सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या की परिभाषा समझते हैं। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और दूसरा कंडीशन इसमें यह है कि Q नॉट इक्वल टू Q को 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2/3 2/3 एक परिमेय संख्या है। इसमें अब इससे समझिए आप कि P की वैल्यू हमारी 2 है और Q की वैल्यू 3 है। इसको P/Q के रूप में हम लिखेंगे 2/3। यदि Q 0 हो जा रहा है मेरा, मान लीजिए कि Q 0 हो गया, तब हम लिख देंगे इसे 2/0, जो कि डिफाइंड नहीं होगा, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। जैसे मान लीजिए 0 से, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 2 में भाग देना है, क्योंकि तो इनफाइनाइट बन जाएगा। 2 कभी भाग जाएगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं 2, इसीलिए यह परिभाषित नहीं होगा। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि Q को 0 नहीं होना है। तो आज हम लोग क्लास में जो भी है परिमेय संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, क्योंकि क्लास 8 का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर 1 है। चलिए देखते हैं कुछ संख्याएं कि परिमेय संख्या से जुड़ा हुआ क्या क्या है संक्रियाएं। उसमें हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे। हम ये मान के सीखेंगे कि मतलब आता नहीं है किसी को कोई चीज़ है, मतलब 0 से हम स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि जो इसको कुछ नहीं आता वो भी चीज़ों को समझ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सीधा एग्जाम्पल से लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या का जोड़, तो परिमेय संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हम मान लीजिए पहली परिमेय संख्या 2/3 है, दूसरी परिमेय संख्या 4/5 है। आप बोला कि इसका जोड़ निकालिए, आप इसको जोड़ के बताइए कितना हो रहा है। चलिए हल करते हैं इसको हम। 2/3 प्लस 4/5। अब इसको जोड़ना कैसे स्टार्ट करें। जैसे ये हमारा अंश रहा ऊपर वाला और ये नीचे वाला हर, तो जो भी दोनों भिन्न में जो हर है उसका हम लसा लेंगे। चलिए लसा निकालते हैं। लसा निकालना आप लोगों को मालूम है कि नहीं। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि लसा निकालते कैसे है। 3 और 5 है। अपने मन में हम कोई संख्या ऐसा सोचेंगे कि या संख्याओं से कट जाए या कम से कम एटलीस्ट एक तो कटेगी। हमारी सबसे छोटी संख्या का सोचना है। लसा का यही मतलब है लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम मतलब छोटा, तो सबसे छोटी संख्या अपने दिमाग में सोचिए आप। इसमें हम मान लीजिए 2 सोचे, 2 से तो कोई कटेगा नहीं। 3 सोचे तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 एक कम 3, और 5 को सीधे आप उतार देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। फिर अब 1 से 1 कट जाएगा, मगर 5 बचा तो 5 से हम भाग देंगे। 1 से हमें कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे उतार देना है। अब 5 में 1 हो गया 1। हम लसन अब इसका लिखेंगे कैसे। जिससे हम भाग दे रहे हैं, इसे हम भाग दे रहे हैं दोनों से, इसमें इसका हम सीधा गुणा कर लेंगे। 3 × 5 = 15। ठीक, तो समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे चल कर हम सीखेंगे और क्या क्या है इसमें, और कैसे निकालते हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या लेके सीखते रहेंगे। तो इसका लसा हमारा 15 हो गया। फिर जो 15 है, ये जो हर है इसका 3 से इसमें हम भाग देंगे। अब फिर जो भी भागफल आएगा उसका उसके अंश में गुणा कर देंगे। चलिए ये 15 है, इसका हर कितना है 3,
तो 3 से इसमें हम भाग दिए, 3 × 5 15 कट गया, तो 5 बार भाग गया है। अब 5 का इसमें गुणा कर देंगे अंश में, 5a हुआ, अंश में कितना है गुणे 2, और जो भी आ रहा है यहाँ हम लिख देंगे 5 दूनी 10, और जो धन का चिन्ह है इसको सीधा उतार देंगे। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे, 5 × 3 15, 3 बढ़ गया, और 3 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 चौका 12। एक बार देख लीजिए नीचे आप, 5 15 है, 5 × 3 15, 3 बढ़ गया, 15 से 15 कट गया, और 3 का ऊपर वाला जो अंश है 4 उसमें गुणा करेंगे। कैसे 3 × 4 बराबर 12, यहाँ 12 हम लिख देते हैं। अब जो भी है ऊपर अंश में जो आया हुआ है 10 और 12 को जोड़ देंगे, तो 10 और 12 कितना हुआ 22। नहीं समझ में आ रहा है तब इधर साइड में कर लेंगे, मान लीजिए 12 है 10, 2 1 है 2, 22 बटा 15। यदि कटने लायक हो तो आप काट सकते हैं, अदरवाइज यही छोड़ दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप ये सब हमें रफ पे करना है, ये नहीं कहीं पे करना है, साइड में कहीं कर देना है, अपने जानने के लिए है कि आपको चीज़ें भारी न लगे, आसान लगे। आसान ही है, सब लिखते जाएं, तो हम उत्तर लिख देंगे। उत्तर कितना आया मेरा 22 बटा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उसके पहले आप एक चीज सीख लीजिए इधर, जैसे मान लीजिए आप लोग को आता होगा ये शायद, मैं बता रहा हूँ कि ऋण है, ऋण का गुणा यदि ऋण से हो क्या हो जाता है धन हो जाता है, ऋण का गुणा धन से हो एक क्या हो जाता है ऋण हो जाता है। इसी तरह धन का गुणा धन से हो तो हमारा धन हो जाता है, यदि धन का गुणा ऋण से हो तो ये ऋण हो जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, आप वीडियो को रोक के ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज है कि यदि किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम मान लेते हैं उसके आगे धन लिखा हुआ है। जैसे ये मान लीजिए 5/4 है, धन 3/4, ये 4/3 कुछ मान लीजिए, इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम मान लेंगे कि धन है, क्योंकि धन इसके सामने छुपा रहता है तो उसको हमें ध्यान नहीं देना है। ऐसे हम मान लेना है कि इसका आगे धन लिखा हुआ है, जब तक कोई चिन्ह न लिखा हो, जैसे ऋण न लिखा हो तो हम ऋण नहीं मानेंगे, धन ही मानेंगे। इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं, जैसे 4 और 3 है तो इसका फिर वैसे हम करेंगे, इसका लसन निकालेंगे। अब हम रफ कापी पे कर रहे हैं 4 और 3। तो अपने दिमाग में सबसे छोटी संख्या सोचिए कि किसी से इसमें भाग चला जाए। सबसे छोटी संख्या क्या है, मान लीजिए हम 2 सोचें तो 2 दूनी 4, 3 को ऐसे उतार देना, उसको कुछ नहीं करना है। फिर एक बार छोटी संख्या और क्या है 2, 2 एकम 3 यहाँ उतार देना है, ये 3 एक बार नोट करना है, आप लोग आ रहा होगा। फिर इन तीनों का जिसे भाग हम दिए हैं उसका गुणा कर लेना है, जैसे 2 × 2 × 3, 2 × 4 है 12, यहाँ 12 हमारा क्या होगा लसन है इसका। अब 12 में 4 से भाग देना है, रफ पे ये सब काम रफ पे करना है, 4 3 12, ठीक 3 बढ़ गया। अब 3 का जो अंश है मेरा उसमें गुणा कर देना है, 3 × 5 15, ठीक। फिर इसी तरह धन है जो इसको सीधा उतार देना है, 3 से इसमें भाग देना है, 3 चौका 12, फिर 4 से 4 को गुणा कर देना, 4 चौका 16, तो 15 और 16 को जोड़ देना, 15 16 कितना होगा, इधर आप साइड में कर लीजिए, 15 16 5 अच्छा 11 को 1 5 1 1 1 2 1 3 31,
10/12 आए समझ में? चलिए आगे हम इसका घटाना देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को घटाते कैसे हैं। हम जोड़ना सीखे। आप लोग ऐसा एग्जाम्पल है पूरे बुक में, आप सब लोग करके आएंगे, अब बताएंगे कल यहाँ क्या आया क्या नहीं आया। जैसे मान लीजिए घटाना हम सीखते हैं। जैसे 1/4 है, ठीक। पहले एक बार और माइनस वाला ही सीख लेते हैं। कोई पूछ दिया कि 1/4 और -4/5 को जोड़े, कैसे जोड़ेंगे? वैसे ही जोड़ेंगे जैसे हम पहले किए हैं। 1/4 धन, बस ये माइनस लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -4/5। ठीक, आपको बताए हैं कि जब ब्रैकेट का मतलब कि गुणा, उसके सामने जो है संख्या, जो चिन्ह है उसका जो उसके अंदर है चिन्ह, उससे गुणा है। तो आपको बताएं कि धन का यदि धन गुणे ऋण हुआ तो हमारा सीधा ऋण हो जाता है। इसी तरह आप देखिए ये धन है, ब्रैकेट में खोलेंगे तो चिन्ह का इसमें गुणा हो जाएगा। कैसे? धन का गुणा ऋण में क्या होगा? ऋण। 1/4 ऋण 4/5। फिर आप क्या करेंगे? सीधा वही प्रोसेस, 4 और 5 का लॉस डालेंगे। देखिए इधर 4 और 5। एक छोटी संख्या अपने दिमाग में सोचिए आप कि किससे हम इसको कट कर सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारा, कोई सोच सकता है कि 1 है, 1 हमारी छोटी संख्या है तो 1 से कट करेंगे। अब मान लीजिए भाग चला ही जाएगा मगर फिर वही संख्या आ जाएगी, कोई फायदा नहीं। इसीलिए 2 से स्टार्ट करिए, 2 या 2 से बड़ी संख्या है तो 2 से हम सोचिए कि 2 से हम कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 को हम सीधा उतार दिए। फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 5 उतार दिए। फिर सीधा हम 5 से कट कर देंगे, एक इसको छोड़ देंगे, लॉस हमारा कितना हो जाएगा। और ये जो जिससे हम भाग दिए हैं इनका आपस में गुणा कर दिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 कितना हुआ? 2 गुणे 4, 4 5 20, 20 हमारे क्या हुआ? इसका लॉस आ गया। यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 20 में 4 से भाग देंगे। अब इस साइड में हम कर लेते हैं 20 4, 4 5 20 कट गया। अब 5 का ऊपर वाला जो अंश है उसमें गुणा कर लेंगे। 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 हुआ। सेम अब ये जो माइनस है इसको हम सीधा उतार देंगे। 5 का भाग 20 में देंगे, कितने बढ़ गया? 4 बढ़ गया, 5 चौका 20। अब 4 का गुणा 4 में करेंगे, देख लीजिए आगे 20 है, इसमें हम 5 का भाग देंगे, कितने बढ़ गया? 4 बढ़ गया, पूरा कट गया। 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौका 16। ठीक है, 5 और -16। आप ये सोचिए अब कैसे हम करेंगे। इसके लिए देखिए, पाँच में से 16 को माइनस करना है। ये ध्यान, ये जो बड़ी संख्या रहेगी उसी का हम चिन्ह लिखेंगे। तो 16 है या 5 है, इसके आगे धन छिपा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब धन है। इसके आगे माइनस है। 16 में से आप ये दिमाग में रखिए, 16 में से 5 को घटाना है। 16 में से 5 गया, 11 बचा। और जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह हम लिख देते हैं। जैसे इन दोनों में आप इसको माइनस होना सोचिए। 5 और 16 में बड़ा कौन है? 16 ही बड़ा है, इसी का हम चिन्ह ये लिख देंगे। आगे चल के हम सीखेंगे कैसे हो रहा है।
तो -11 बट्टा 20। तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा? -11 बट्टा 20। कुछ टफ नहीं है, और एक्सरसाइज में दिया हुआ सवाल आप लोग करिएगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन दो चीज़ों से आपको पूरा एक्सरसाइज 1 लगा लेंगे आप 1 इसमें। और एक देखते हैं कि कोई पूछ दिया कि -3 बटा -4 एक भिन्न है और -3 बटा -5 है। इसको जोड़ो आप लोग। इसे जोड़ेंगे, देखिए -3 बटा -4 धन एक ब्रैकेट में करिए, दूसरे ब्रैकेट में -3 बटा 5। एक चीज़ और आपको बताना, इधर देखें कि माइनस ये है बटा माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों कट के प्लस हो जाते हैं, ऐसे समझिए। या फिर दूसरा तरीका है, जैसे -3 है और -4 है, इसको दूसरे तरीके से आप समझिए कि -1 का अंश में और हर में गुणा कर दीजिए। चलिए हम करते हैं। -3 है -4 गुणे -1 बटा -1, दोनों अंश और हर में दोनों गुणा करना है। तो आपको बताया है कि जब माइनस का गुणा माइनस में होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। सेम चीज़ वाला है, ये -3 है, ये -1 है, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, 3 में 1 का गुणा 3, माइनस का माइनस 1 में गुणा प्लस, 4 का गुणा 1 में 4। चीज़ें वही हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ प्लस बन सकते हैं। अब चलिए, अब हो गया 3 बटा 4 हो गया, अब प्लस, अब ये बचा -3 बटा 5। इसको सीधा कि प्लस का हम गुणा, ब्रैकेट हम खोलते हैं तो पहले ब्रैकेट खोलने के बाद ब्रैकेट समाप्त होता है तो उसके जो सामने चिन्ह लिखा हुआ है दोनों चिन्ह का आपस में गुणा होता है। जैसे प्लस ये लिखा हुआ है, इधर माइनस है, गुणे, ब्रैकेट का मतलब यही होता है गुणा माइनस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। क्या होगा? 3 बटा 4 हमारा हो गया है। धन गुणे ऋण, ऋण हो गया 3 बटा 5। फिर वही प्रोसेस है, इन दोनों का लसा लेना है। फिर जो हम पहला सवाल किए थे इसके पहले वाले दो, वैसे हम कर देंगे। चलिए 4 और 5 हुआ, इसका लसा निकालिए आप। एक छोटी संख्या दिमाग में चुनिए जिससे कम से कम एक कटे या दोनों कटे। 2 है, 2 दूनी 4, ये 5 उतार लीजिए आप। फिर 2 से तो 1 कम 2, 5 उतार लीजिए। फिर 5 से आप भाग दीजिए, 1 को उतार दीजिए इसे, जिससे हम भाग दिए हैं इनका आपस में गुणा कर दीजिए। कैसे? 2 गुणे 2 गुणे 5, कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 बचे 20। 20 क्या हो गया मेरा? लसा हो गया। अब प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 20, ठीक। 20 में 4 से भाग दीजिए, 20 में 4 से भाग दीजिए, कितना बढ़ गया? 5 बार। 4 का पहाड़ा, 4 बचे 20, कट गया। जितने बार भाग गया है उसको अंश से गुणा कर दीजिए, कितना? 5 गुणे 3, ये अंश है ना, इससे गुणा कर दीजिए। 5 3 15, जो यहाँ चिन्ह है उसकी सीधा यहाँ उतारिए,
हो गया। सेम चीज़ 5 का 20 में भाग करिए, 4 बार गया, 4 का 3 में गुणा करिए, समझ लीजिए इधर 20 में 5 का भाग दीजिए, 5 चौका 20, 4 का 3 में गुणा करना है, 4 3 12। अब घटाइए, आप 15 में से माइनस करना है कितना, 12, कितना बचा, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो कितना मेरा उत्तर हो गया 3। अब जो बड़ी संख्या है इसमें ये बड़ी है ना, इसका आप चिन्ह लिख दीजिए, चिन्ह लिखिए ना, प्लस लिखिए ना लिखिए, वो छुपा रहता है उसके आगे। 3 हो गया बटा 20, ये मेरा उत्तर हो गया। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, यदि नहीं आ रहा होगा तो कल सब लोग पूछेंगे, दोबारा इसको बताया जाएगा, तो जितना बार पूछेंगे उतना बार बताएंगे, बस आना चाहिए। और आएगा कैसे, आप लोग लगाएंगे अपने से, तब 1 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक ना आए तब तक। इससे जब एक्सरसाइज 1 है ये पूरा हो जाएगा, हाँ, एक्सरसाइज 2 भी हो जाएगा, 1 भी। आप प्रयास करेंगे लगाने का, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा पूरा एक एक सवाल, मगर हम पहले आप लोग लगाएंगे तो एक और चीज़ सीख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई बोले कि -3/4 और -4/-5 को घटाए। कैसे घटाएंगे इसको, सीधा जैसे घटाना आप जानते हैं वैसे करिए, -3/4 आप लिखिए इसको एक ब्रैकेट में, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाइए, दूसरे ब्रैकेट में -4/-5। अब आपको माइनस देख के आपको डर लग रहा है माइनस कैसे क्या होगा ये, उसके लिए सीधा इधर इसको लिखिए, रफ कॉपी पर करना है, -4 है बटा -5। आपको बोले हैं कि -1 से ऊपर नीचे गुणा करिए, गुणे -1, हर में अंश में दोनों में गुणा करना है, -1 क्या होगा, माइनस का माइनस में गुणा होते कितना हो जाता है, प्लस कितना होगा, 4 का 1 में गुणा 4, इसी तरह माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, 5 का 1 में गुणा 5। अब इसको 4/5 लिख दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस लिखें या ना लिखें उसके आगे प्लस छुपा रहता है। सेम इसके नीचे लिख सकते हैं, क्या है 4/5, ये है मेरा -3/4, इसको तो आप हल कर ही लेंगे। चलिए करते हैं, -3/4, यह माइनस है, आइए क्या हो गया मेरा, आइए 4/5। जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे इधर बताए थे हम कि माइनस का भाग माइनस में कर देते हैं, माइनस कट के प्लस हो जाता है, इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और प्लस का इसमें गुणा होगा फिर माइनस आ जाएगा, या फिर यहाँ से समझ सकते हैं दोनों बात बराबर है, फिर इन दोनों का प्लस ले लीजिए, क्या लेंगे प्लस, जैसे आप निकालना जानते हैं वैसे कैसे निकालेंगे, 4 और 5 का लसन, एक छोटी संख्या अपने दिमाग में चुनिए, क्या 2 2 2 4 5, फिर 2 से भाग देगा 5, फिर 5 से दे देंगे 1 5 1, अब इन तीनों का गुणा कर लेंगे आपस में, ऐसे 2 2 2 5, कितना 2 दूनी 4 4 25 20।
जिसको पढ़ा नहीं आ रहा होगा वो याद कर ले, एटलीस्ट 20 तक याद ही कर ले, नहीं तो फिर बहुत समस्या होगी। कितना हो गया 20 लस हो गया, फिर 20 में हम 4 का भाग देंगे तो कितने बढ़ गया 20 भागे 4, 4 बच्चे 20, 5 पर भाग गया, 5 का जो -3 इसमें गुणा कर लेंगे। आप जानते ही हैं कि प्लस का गुणे माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है माइनस। इसी तरह इसके सामने प्लस छिपा हुआ है, अब फिर चिन्ह का हम गुणा करते हैं, प्लस का माइनस में करेंगे कितना हो जाएगा माइनस, फिर 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 थे 15, यहाँ माइनस हो गया, सीधा उतार लेंगे, 5 का 20 में भाग देंगे, 4 हो गया, और 4 का 4 में गुणा कर देंगे, इतना तो सब लोग कर ही लेंगे 16। अब देखिए कितना हो गया, इधर -15 है, इधर -16 है। अब सीधा माइनस माइनस है तो वे जानते हैं कि जिसका चिन्ह समान होता है तो उसको जोड़ दिया जाता है, वैसे जैसे -15 है -16, तो दोनों के चिन्ह समान है, चिन्ह हम सीधा वही चिन्ह उतार लेंगे। इसमें जोड़ बस गुणा की प्रक्रिया में चेंज होता है, भाग की प्रक्रिया में चेंज होता है। जब बीजगणित आगे हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में तो उसमें अलग इसका कहानी होगा, वो बताया जाएगा बाद में। 5 और 6 11 के 1 और सिर्फ 1 1 2 1 3, कितना हो गया -31, -31 बटे में 20, ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा। ऐसे आप लोग करेंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा कल पूछेंगे आपको, सब फिर बताया जाएगा। तो चैप्टर 1 और 2 दोनों हो जाएगा इससे। तो अब सब लोग पूरा एक्सरसाइज हल करके आएंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। एक और सवाल देख लेते हैं। एक चीज और आपको बता दें, एक होता है क्रम विनिमय का, इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2 धन 3 है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 धन 2, दोनों को मान लीजिए 3 होगा, 2 और 3 5 भी होगा, 3 और 2 5 भी होगा। एक क्रम विनिमय का नियम, कहने का मतलब कि 2 में 3 जोड़िए या फिर 3 में 2 जोड़िए, दोनों का वैल्यू 5 आना है, इसको क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। और जैसे मान लीजिए 1/2 है धन 1/4 है, इसको जोड़िए या फिर 1/4 धन 1/2, दोनों का मान बराबर है। जैसे 1/2 माइनस 1/4, ऐसे करिए या फिर करिए, इसको आगे करिए चिन्ह सहित, -1/4 धन 1/2, दोनों का मान बराबर रहेगा। एक क्रम विनिमय का नियम है। दूसरा एक होता है साहचर्य का नियम होता है। इसे क्या करता है, जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हैं A B C, तीनों को जोड़ना है, तो A धन B प्लस C, या फिर ऐसे करिए A प्लस C प्लस B, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। जैसे 2 धन 3 धन मान लीजिए 5, या फिर इसको ऐसे करिए कि
2 घन 5 घन 3, दोनों का वैल्यू बराबर है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना, 2 चैप्टर तो हो गया आप लोग का, 3 चैप्टर हो जाएगा और सब लोग करके आएंगे। जो नहीं आएगा वो सवाल पूछेंगे पूरा, यदि पूरा भी नहीं आएगा तो पूरा मैं बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, कल अगला क्लास करते हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा सब लोग पूछेंगे, ठीक है ना। ओके, रखते हैं फिर, कल सब लोग करके आएंगे एक एक न्यूमेरिकल। जो नहीं करके आएगा, जहाँ कहीं फंसेगा, एक नहीं 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास करेगा, उसके बाद ही आके पूछेगा, क्योंकि आप लोग अपने से करेंगे तभी समझ में आएगा, तभी आपको ढंग आएगा। और दूसरा चीज़, तो सब लोग पहाड़ा याद कर लेंगे 20 तक पहाड़ा। और दूसरा ए चिन्ह वाला है, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि माइनस ए मेरा गुणे, माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस गुणे प्लस, ए क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, प्लस गुणे प्लस, प्लस ही रहता है। ये 3 चीज़ अपने दिमाग में आप रखें, इसको नोट कर लेंगे आप कहीं भी, क्योंकि बार बार एक कन्फ्यूजन आप लोग करेगा। और दूसरा एक भिन्न वाला में याद रखेंगे परिमेय संख्याओं में, मान लीजिए -2/-3 है, इसको आप डायरेक्ट चाहें तो इसे 2/3 लिख सकते हैं, या फिर मैं बताएंगे आपको -2 है -3 है, तो दोनों हर और अंश में, दोनों में माइनस 1 से गुणा कर लेंगे आप। तब सेम ये चीज़ आप देखिए, माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 2 का 1 में गुणा करें 2, सेम चीज़, माइनस गुणे माइनस प्लस, 3 गुणे 1 3, ये चीज़, या फिर इसको डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। ये सब छोटा छोटा दिमाग में रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सब सवाल लग जाएंगे। दूसरा लसा निकालना आप जान जाएंगे, जैसे मान लीजिए 4/5 है, धन 3/10 है, कोई पूछ दिया कि 5 और 10 का लसा, तो 5 और 10 आप साइड में लिखेंगे। अब छोटी संख्या से पहले भाग देंगे कि एटलीस्ट दोनों में से एक कटे या फिर दोनों कटे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से स्टार्ट, फिर उससे नहीं तो 4 से, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, मगर स्टार्ट हम छोटी संख्या से ही करेंगे। 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो इसको सीधा ऐसे उतार देंगे, 2 से 10 में भाग देंगे, 5 बढ़ गया, फिर क्या बचा 5 से दोनों कट जाएगा, इसका लसा कितना हो जाएगा 10, इसका दोनों का जिससे भाग दिए हैं उसे गुणा करना होता है, तो जानते ही होंगे कितना हो गया 10, ऐसे 10, तो ये लसा वाला हुआ, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा पूरा। ये जरूर दिमाग में रखिए, इसको नोट कर लीजिए कहीं, हमेशा कभी दिक्कत नहीं हो, ये सब यदि दिमाग में रहेगा, यहाँ नहीं आगे पढ़ेंगे आप 9 में 10 में 11 जहाँ पढ़ेंगे वहाँ हमेशा इस चीज़ का प्रयोग रहेगा, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, आप सब सवाल करके आइएगा, कल मिलते हैं।